Hello, lovely student. Welcome to Silence Classes e-learning platform. Today, we are going to introduce you with a new chapter, that is the triangle and its properties of class 7 NCRT. That is chapter number 6. Okay. I will explain you in English and in Hindi both. First of all, I will explain you in Hindi. After that, मैं आप लोगों को हिंदी में भी इंट्रोडक्शन पार्ट को एक्सप्लेन कर दूंगा. Okay. In this introduction video, we will teach you how to find out the values of x and y. Okay, means हम और x और y की कुछ given values होंगी, हम उनको कैसे निकाल सकते हैं. हमें निकालना होगा, हमें कोई एक ट्रायंगल बना होगा, उसमें दिखाना होगा. लेट्स से कि हमें एक ट्रायंगल है, उसमें कुछ वैल्यूज दे दी होंगी. इसकी 50 है, इसकी 60 डिग्री है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. Okay, like this, 60 is given, y is given and 50 is given. Means we have to find out the values of x and y in this. हमें x और y की वैल्यू ढूंढनी होगी. तो मैं इस चैप्टर में, इस इंट्रोडक्शन पार्ट में जो आप लोग को बताऊंगा, उसको आप बहुत ही केयरफुली आप उसको मगअप कर लीजिएगा, क्योंकि इस जो भी चीज़ें यहाँ पर इंट्रोडक्शन पार्ट में बताई जाएंगी, वही सब कुछ आपको अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करना है. वंस यू विल अप्लाई ऑल दीज थिंग्स, ओके, द question will be finding out the answer of the question will be a cake walk for you guys. Okay, so आप लोग बहुत ही आसानी से उन क्वेश्चंस को कर पाओगे. ओके, सो इसमें जो सबसे पहला पार्ट जो आता है, इफ यू विल टॉक अबाउट, सो ऑन द बेसिस ऑफ साइड, अगर हम किसी भी ट्राइंगल को कंपेयर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड, तो हम कैसे कर सकते हैं. ओके, on the basis of side, first of all, we can compare any triangle on the basis of side sorry, on the basis of side we can compare. Okay, like there are three types of triangle. तीन तरीके से हम कंपेयर कर पाएंगे किसी भी एंगल को साइड के थ्रू. सबसे पहले हमारे पास होता है स्केलन ट्राइंगल. नंबर 1 इज स्केलन, SCALEN, स्केलन ट्राइंगल. नंबर 2, दैट इज नोन एज आइसोसेलेस ट्राइंगल. एंड नंबर 3 is equilateral triangle. Okay, there are three triangles जिससे हम कंपेयर कर पाएंगे कि ये स्केलन ट्राइंगल है या आइसोसेलेस ट्राइंगल या इक्विलेटरल ट्राइंगल है. कैसे पता लगा सकते हैं कि आइसोसेलेस है? आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलन ट्राइंगल की. स्केलन ट्राइंगल, इफ यू विल टॉक अबाउट स्केलन ट्राइंगल, in this particular triangle all the sides are different. मीन्स इसकी तीन साइड, ट्रायंगल में तीन साइड होती हैं और तीनों साइड की वैल्यू अलग अलग होंगी. लेट्स से ए बी एंड सी. अगर इफ यू विल टॉक अबाउट ए बी, अगर हम ए बी की बात करेंगे तो वो हो सकता है 5.6 हो. इफ यू विल टॉक अबाउट ए एंड सी, अगर हम ए और सी की बात करेंगे हो सकता हो ये 3.6 हो. इफ यू विल टॉक अबाउट बी एंड सी, अगर बी और सी की बात करेंगे तो वो हो सकता है कि 7.6 हो. मीन्स इसमें सारी चीज़ें अलग होंगी, इसमें सारे जो साइड्स हैं वो डिफरेंट वैल्यूज़ की होंगी. अगर हम आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करेंगे तो जैसे कि ए बी और सी, इन दिस आइसोसेलेस ट्रायंगल टू साइड्स आर इक्वल. ओके, मीन्स ए और बी इक्वल हो सकता है, ए और सी इक्वल हो सकता है. ओके, means if we will talk about isosceles triangle, AB side can be 5.6 and AC side can be 5.6 and the third one can be different, let's say 7.6. Okay, if I will take another example of this isosceles triangle ABC, sorry, you can say AB can be of 5.6 and BC can be of 5.6 and AC can be of 7.6. means any two sides can be equal. Okay, any two sides can be equal. दोनों में से कोई भी एक साइड
दो साइड इक्वल होंगी। अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इसमें इक्वल वर्ड का यूज हुआ है। इसमें सारी साइड्स हमारी इक्वल होती हैं, हमारी जो सारी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है। ए बी और सी, अगर ये 3 सेंटीमीटर का है तो ए सी भी 3 सेंटीमीटर का होगा और बी सी भी 3 सेंटीमीटर का होगा। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड कि स्केलेन ट्राइंगल, आइसोलेसिस ट्राइंगल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल्स को हम कैसे कंपेयर करते हैं। ओके, नाउ सेकंड वन ऑन द बेसिस ऑफ, second one on the basis of angle, on the basis of angle, हम किसी भी ट्रायंगल को एंगल्स के थ्रू कंपेयर कैसे करते हैं। ओके, मींस ए बी और सी, ठीक है। इन ए बी सी, एंगल ए दिस वन, एंगल सॉरी दिस वन इज बी, एंगल बी इज दिस वन एंड एंगल सी इज दिस वन। एंगल ए ये हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ओके, तो तीन तरह के इसमें भी होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स इन दिस ऑल्सो। नंबर 1, सबसे पहले होता है हमारा, वो होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दैट इज वन इज एक्यूट एंगल triangle. I am making triangle like this. You guys can write down the in words triangle. Okay, acute angle triangle. Number second, obtuse angle triangle. Obtuse angle triangle. Third one is right angle triangle. Right angle triangle. Okay, now what is acute angle triangle? In acute angle triangle, all the side is less than 90 degree. In this, each and every side means each and every angle must be of less than 90 degree. Okay, I'm talking about angles. In this means this angle A, B and C, angle A should be like 45, B should be of 50 and C could be of 60, but it should be less than 90 degree. Okay, means all the angles must be less than 90 degree, then we can say this is a acute angle triangle. Okay, now if we talk about a obtuse angle triangle, in this obtuse angle triangle, one angle should be more than 90 degree. If one angle is there which is more than 90 degree, then we can say it is obtuse angle. Okay, like A, B and C. Okay, you can check it out. Angle A is more than 90 degree, because if we will draw a 90 degree line, it will draw like this. अगर हम 90 डिग्री की लाइन को ड्रॉ करेंगे तो वो इस तरीके से ड्रॉ होगी, और ये देखिए आप 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वो होता है जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, जिसमें एक एंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसमें सारे एंगल हमारे 90 डिग्री से लेस होंगे। क्या होंगे? लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। ओके, सो अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स आर ट्रायंगल्स, okay, in which all the angles are less than 90 degree. Obtuse angle triangle is a triangle in which one angle must be greater than 90 degree. If we will talk about a right angle triangle, right means equals to 90 degree, means one angle should be of 90 degree. Let's say A, B and C. In this, B is 90 degree. Okay, सो अगर राइट एंगल ट्रायंगल की हम बात करते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसमें एक एंगल राइट एंगल का होता है, मींस 90 डिग्री के इक्वल होता है। लाइक एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। ओके, सो हमने ये कर लिया। हमारा पार्ट हो गया है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल्स किसे कहा जाता है। अगर हम अब बात करते हैं अगर कि जस्ट अ सेकेंड, वर्टेक्स किसे कहते हैं, हम लोग को सुनने में आएगा जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। सो वी विल इन द क्वेश्चंस देयर आर गिवन वर्टेक्स। ओके, वर्टेक्स मींस व्हेन टू line segments meet each other
meet each other, intersect each other, this point is known as vertex. This point is known as vertex. Okay, let's say in this particular triangle A, B and C, A, B, C, there are three vertex. You can check it out like this. This one is meeting over here, these two lines are meeting over here, and these two lines are meeting over here. Okay, so we can say one vertex, second vertex and third vertex. Okay, and if the question is asking that find out the side opposite to vertex B, means vertex B, this is the vertex B. अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि आप वर्टेक्स बी के अपोजिट में जो भी साइड है उसका नाम बताइए, तो वर्टेक्स बी के अपोजिट में यानी ठीक सामने जो हमें साइड दिखाई देगी वो उसकी अपोजिट साइड होगी, यानी बी के अपोजिट हमारा ए सी होगा, बी के अपोजिट हमारा ए सी होगा। ओके, अपोजिट हमारा ए सी होगा। सी के अपोजिट हमारा ए बी होगा और ए के अपोजिट हमारा बी सी होगा। ओके, मीन्स vertex B, the opposite side is AC. If you will talk about vertex C, the opposite side is AB. If you will talk about vertex A, the opposite side is BC. Okay, I hope you guys understood what is vertex is. Okay, means the meeting point of two line segment, okay, is known as vertex. Now we will talk about median. Median is very important. Okay, median, if we will talk about a median, median always divide the line segment into two equal part. Okay, means there is a triangle ABC. अगर कोई भी वर्टेक्स है उससे एक लाइन निकल रही है, लेट्स से मीडियन, इसी लाइन को एक वर्टेक्स से हमेशा इट विल स्टार्ट फ्रॉम वर्टेक्स एंड वो एक किसी साइड के ऊपर जाके गिरती है। जब वो साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, जिस भी साइड पे वो आके गिर रही है, लेट्स से लाइक दिस, और वो साइड को अगर वो इक्वल पार्ट में बांट रही है तो इसको मीडियन कहते हैं। ओके, इसको मीडियन कहते हैं। ओके, अ लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट्स और यू कैन से डिवाइड अ लाइन और यू कैन से अ साइड इनटू टू इक्वल पार्ट। ओके, कोई भी वर्टेक्स से अगर निकलती है, लेट्स से अगर बी से निकलती है तो ए सी को इक्वल पार्ट में बांटेगी, अगर सी से निकलती है तो ए और बी को इक्वल पार्ट में बांट देगी। ओके, मीन्स ये हमेशा इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। कितने मीडियन हो सकते हैं? इन अ ट्रायंगल देयर आर थ्री मीडियन। ओके, देयर आर ऑलवेज थ्री मीडियन। ओके, जहां पर भी वर्टेक्स बनता है वहां से एक मीडियन साइड पे निकल सकती है। ओके, उसके ठीक अपोजिट साइड पे जो भी साइड होगी उस पे जाके वो टच करेगी और वो हमेशा मीडियन, अगर मीडियन के अगर हमने क्वेश्चन में लिखा है कि बी सी इज अ और यू कैन से बी डी इज अ मीडियन, बी डी इज अ मीडियन, दिस मीन्स द क्वेश्चन इज सेइंग दैट ए सी इज इक्वल, ए सी मीन्स ए डी is equal to DC. Okay, if BD is a median. Okay, so you will automatically understand, अगर बता दिया जाएगा कि B और D एक मीडियन है तो आप लोग अपने आप समझ जाओगे कि A और C जो हमारी जो लाइन सेगमेंट है उसको AD हमारा DC के इक्वल में उसने बांट दिया है। हम लोग उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। अगर C और E हमारा एक क्या है, अगर हमारी एक मीडियन है तो C और E अगर हमारी एक मीडियन है, इसका मतलब AE इज इक्वल्स टू E एंड B।
बी के इक्वल होगा। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड कि मीडियन किसे कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट एल्टीट्यूड्स। We will talk about altitudes or you can say height. ओके, मीन्स हाइट की अगर हम बात करेंगे या एल्टीट्यूड्स की बात करेंगे, क्वेश्चन में कभी कभी एल्टीट्यूड दिखा होगा कि द गिवन एल्टीट्यूड इज दिस, ओके, और यू कैन से समटाइम्स यू विल फाइंड आउट द क्वेश्चन इज सेइंग द गिवन हाइट इज दिस। ओके, सो एल्टीट्यूड एंड हाइट आर बोथ द सेम थिंग, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अगर कोई भी हमारे पास एक ट्रायंगल है, अगर वर्टेक्स से लाइन आती है, लेट्स से ए बी एंड सी इज अ ट्रायंगल, फ्रॉम एंगल ए देयर इज अ वर्टेक्स, a angle A is a vertex, from this particular vertex a line segment is coming to BC, okay, at 90 degree, means perpendicular. If it is perpendicular, okay, this means this is height or you can say altitudes. Just a second, this is altitude. This one is known as altitudes or height, but it should be of 90 degree. It should be of 90 degree means it should be perpendicular. If it is not perpendicular, then you cannot say it is an altitude. You will not say it is an altitude. This means अगर हमें इस तरीके का कोई ट्रायंगल दे दिया जाए और ये लाइन इस तरीके से मीट कर रही है और 90 डिग्री का एंगल ये नहीं बना रही है, अगर 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही है तो ये कभी भी हमारी जो है वो हाइट या एल्टीट्यूड नहीं हो सकती है, हमारी हाइट या एल्टीट्यूड नहीं हो सकती है। ओके, नाउ अब हम लोग बात करते हैं, नाउ वी विल टॉक अबाउट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल किसे कहा जाता है? एक्सटीरियर एंगल वो एंगल होता है, अगर कोई भी ट्रायंगल को हम ड्रॉ करते हैं, इफ वी विल ड्रॉ एनी ट्रायंगल लाइक ए बी एंड सी, if we extend if we extend one line segment like say like this to E, this one like this to F, and this one comes like this to G, okay, this means this one is A and this one is B, okay, so we can say this angle is known as exterior angle. This angle is known as exterior angle. इस एंगल को हम exterior angle कहेंगे, okay? इस एंगल को हम exterior angle कहेंगे, इस एंगल को हम exterior angle कहेंगे, okay? We will not take this angle, जो 180 डिग्री की लाइन बनाएंगे, हम उस एंगल को नहीं लेंगे, इन दोनों एंगल के बीच में आने वाला एंगल लाइक दिस, इस एंगल को हम एक्सटीरियर एंगल मानेंगे, ओके। कभी भी आप इसको एक्सटीरियर एंगल नहीं ले सकते हैं, ये गलत हो जाएगा, ओके। सो like this we will take this exterior angle, we will draw and we can say this exterior angle, okay, this is known as exterior angle. And the sum of, if we will talk about let's say angle x, if we have to find out the value of x, then the sum of two alternate interior angle like this, means this one angle B and angle A, we will not take this one, we will never take this one. If we are talking about this particular angle, so we cannot take this particular angle and add it, okay, we cannot take it, we will take the opposite one, opposite to it, okay, because we will take the opposite angle, because the sum, you can write it down, what are exterior angle, the sum
of two opposite angle is equal to exterior angle. Okay, इट इज नोन एज एक्सटीरियर एंगल. अगर बाई चांस कहीं पर भी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं तो यू गाइस कैन करेक्ट इट. ओके, सो this one is known as exterior angle. Okay, so the sum of two opposite angle is equal to one exterior angle means if we have to find out the value of x, we will add angle A plus angle B, then we will get angle x. Okay, if we have to find out the value of this one, we can say y, so we have to add angle B plus angle C, this one. Okay, we will get the value of angle y. Okay, I hope you guys understood. It is very easy and simple. Okay, just be remember, इन सब चीज़ों को आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप लोग इन चीज़ों को भूल जाओगे तो वंस वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन तो आप लोग उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे. तो ये सारी चीज़ों को एक बार प्लीज़ मगअप कर लीजिएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा. उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल की अगर बात करते हैं, जैसे कि एक ये ट्रायंगल है ए बी और सी, इनका जो सम होता है, इन एंगल्स का जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री यानी 180 डिग्री के बराबर होता है. इफ वी विल टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर एंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी plus angle C is equals to 180 degree. Okay, this is known as angle sum property of a triangle. अगर आप लोग को एंगल A की वैल्यू पता होगी, A की वैल्यू लेट से 60 है, B की वैल्यू लेट से 40 है, अगर हमें फाइंड आउट करने को कह दिया जाए कि या तो एंगल C की वैल्यू निकालिए या तो X की वैल्यू निकालिए, तो एंगल C की वैल्यू क्या है? X. तो हम लिख देंगे एंगल A की वैल्यू है हमारी 60, B की वैल्यू है 40 और C की वैल्यू है x इज इक्वल्स टू 180. अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 100 प्लस x इज इक्वल्स टू 180. ओके, अब ये हम 100 को राइट हैंड साइड पे ले जा सकते हैं क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए. तो x इज इक्वल्स टू 180. अब ये एडिशन में है तो किस में चला जाएगा? सब्सट्रैक्शन में. अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 80 आ जाएगी. So we got the value of x, that is 80 degree. Okay, this is known as angle sum property of a triangle in which the addition of all the three angles, is 180 degree. Okay, so the last property, or you can say the last thing which I will inform you, that is Pythagoras theorem. And before that I will tell you the sum of length of two sides. Okay, means if we will talk about this, the length of the means this angle, angle A, angle B and angle C, the sum of length of two sides is always greater than the third one, okay. If we will take any side, means let's say if we will take 60 and 40, okay, and it will become 100, then it will become 80. So if we will add these two sides, angle A or angle B, angle A and angle B, it will become 100. It is equals to angle greater than angle C. Okay, if we will talk about, let's say A and C, 60 plus 80 is greater than angle B. If we will add this one, means angle C, let's say 80 plus 40, it is also greater than angle A. Means any two angle, if we add any two angle,
it is always greater than the sum of two angles is always greater than the third one. Okay, now we will talk about the Pythagoras theorem. Now we will talk about the Pythagoras theorem. What is the Pythagoras theorem exactly is? Pythagoras theorem in which hypotenuse is involved. In this, hypotenuse is involved means if there is a right angle triangle, okay, like this. In this right angle triangle, the longest side means the side opposite to this 90-degree triangle is known as hypotenuse, okay, and that is the biggest side, okay, this is the biggest side, this one is the biggest side. And now we can say this was the 90-degree triangle, and to find out this hypotenuse, how we can find out the hypotenuse? Hypotenuse is always equal to the sum of the square of the other two side. Means जो दूसरी दो साइड है उसका स्क्वायर हमेशा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर को निकालता है, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बताता है. दिस मीन्स एक ये साइड है और एक ये साइड है. अगर हम इसका नाम दे देते हैं ए, बी या सी, तो अगर हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है तो हो जाएगा बी सी. हाइपोटेन्यूज की लाइन बी सी है, बी सी का स्क्वायर हमेशा इक्वल होगा इसके बेस और इसके हाइट या एल्टीट्यूड. इसको हाइट या एल्टीट्यूड कहेंगे क्योंकि ये 90 डिग्री की लाइन है, क्योंकि इस पे परपेंडिकुलर गिर रही है. तो इसके बेस और इसके हाइट या एल्टीट्यूड के सम के स्क्वायर को मींस ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर हमेशा हमारा हाइपोटेन्यूज को निकालता है. ओके, सो ओवर हियर द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, इंट्रोडक्शन पार्ट इस चैप्टर का समाप्त हो जाता है. ओके, नाउ वी विल डू द एक्सरसाइजेज ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. अगर आप लोग को कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी हो रही है, कोई भी दिक्कत हो रही है इस चैप्टर को रिलेट करने में, सो यू कैन गो थ्रू दिस पर्टिकुलर वीडियो वंस अगेन. अगर आप लोग ने इस इंट्रोडक्शन पार्ट में जितना भी बताया है उनको पूरी तरीके से मगअप कर लिया है तो क्वेश्चंस करने पे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी. सो प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो वंस अगेन. इफ यू फील लाइक कि वीडियो थोड़ा स्लो है, so you can fast forward it to 1.5 or 2x. Okay, have a wonderful day ahead guys. Bye bye, take care.